जय हिंद दोस्तों हाल ही में जब भारत का बजट अनाउंस किया गया तो इसे देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों का यह कहना था कि जितनी हमारे देश की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा पैसा तो भारत एक साल में खर्च करने वाला है। मतलब आप इसी चीज से समझ सकते हो कि पाकिस्तान और भारत में कितना बड़ा गैप है। और अब तो पाकिस्तान और भी ज्यादा डाउनफॉल में जा रहा है, तो इससे यह बात साबित होती है कि हम भारत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। हालांकि हाल ही में जब 1 फरवरी 2023 को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट अनाउंस किया तो इस बजट में कई ऐसी चीजें थी जो कि भारत को एक सुपर पावर देश बनाने की ओर ले जा रही थी। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि भारत को कमजोर बना रही हैं और भारत को पीछे की ओर ढकेल रही हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि साल 2023 का जो बजट रिलीज हुआ है, इसमें हमें डिफेंस की फील्ड में जो पैसा खर्च होता है उसमें 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को और भी अच्छे से टक्कर दे पाएंगे और उनके सामने और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो 13% की बढ़ोतरी पैसों में हुई है, इनमें से ज्यादातर पैसा तो जो सैनिक है उनकी सैलरी और पेंशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो वो थोड़े बहुत ही आ पाएंगे और पैसा ज्यादा नहीं होगा। तो इस चीज को हम खराब नहीं कहेंगे, पहले के मुकाबले ये एक बहुत ही अच्छी बात है। थोड़े ही सही, लेकिन हमारे पास और भी ज्यादा इक्विपमेंट आ पाएंगे और हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने और भी ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। इसी के साथ साथ जो रेलवे का बजट है उसे भी पहले के मुकाबले डबल कर दिया गया है और इसका फायदा भारत की इकोनॉमी को भी होगा और भारत के आम लोगों को भी होगा। इससे लोगों को जो ट्रैवलिंग का समय है वो भी कम होगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट होंगी, टिकटें भी बहुत ही ज्यादा सस्ती हो जाएंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी और भी ज्यादा सुलभ हो जाएंगे और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो चीजें भी काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी और साथ ही साथ जो कम विकसित स्टेट हैं उनमें भी हमें मेट्रो जैसी कई सुविधाएं देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ जो एजुकेशन का बजट है इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये भी एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से जो भारत है वो और भी ज्यादा डेवलप होगा। लोगों का जो माइंडसेट है वो बदलेगा और वो नौकरी से बिजनेस की ओर जाएंगे और भारत में ज्यादा से ज्यादा जॉब तो आएंगी। भारत की जीडीपी भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन की फील्ड में अभी हमने इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें बहुत जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे भी भारत सरकार ने काफी ज्यादा जोर दिया है और यहाँ पर भी जो बजट है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है पहले के मुकाबले। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और यही चीज मैटर करती है विदेशों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में लाने के लिए, क्योंकि जब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा तो जो लॉजिस्टिक है वो और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे और इसकी वजह से रोड नेटवर्क अच्छा होगा। माल को रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनाई जाएंगी और माल को एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। और जब भारत दूसरे देशों के मुकाबले ये सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छे से दे पाएगा, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी तेजी से बढ़ेगी, लोगों को रोजगार और भी तेजी से मिलेगा और भारत एक विकासशील देश से बहुत ही जल्द एक विकसित देश बन पाएगा। इसी के साथ साथ जो हेल्थ बजट है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये गांव के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि शहर में तो ज्यादातर अस्पताल अवेलेबल होती हैं, प्राइवेट अस्पताल होती हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा ज्यादातर नहीं होती। तो अब जो सरकारी अस्पताल होंगी उनमें हमें अच्छे से अच्छी सुविधा देखने को, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर होंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अच्छा होगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर और नर्स होंगे और जो मेडिसिन दी जाएंगी वो भी काफी ज्यादा अच्छी होंगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो कुल मिलाकर इससे जो सरकारी अस्पताल हैं वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी और इसका फायदा भारत के लोगों को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो आम इंसान पर 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाया जाता था उसे अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है और ये बात सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही होगी कि यहाँ पर अब हमें 2 लाख रुपए का फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर नुकसान ये है कि इसी के साथ साथ जो हमें बैंक से कई फायदे देखने को मिलते थे, जैसे कि होम लोन में देखने को मिलता था और कई और लोन्स में हमें जो यहाँ पर टैक्स बच जाता था, अब वो हमें पूरा का पूरा टैक्स पे करना होगा। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर की फील्ड में भी सरकार ने अपने बजट को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ाया है और इससे किसानों को डायरेक्ट फायदा देखने को मिलेगा। सरकार का कहना है कि वो अब फार्मिंग को और भी ज्यादा डिजिटलाइज कर देंगे। मतलब अब से किसानी ऐसी होगी जैसे कि विदेशों में होती है, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग किया जाएगा और यहाँ पर जो किसानी है उसे और भी ज्यादा डिजिटल कर दिया जाएगा। बहुत सारे काम घर बैठे ही हो जाएंगे और इसका जो पैदावार है उस पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर पाएंगे और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फसल बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे।
तो देखो यहाँ पर हमने ऐसी बहुत सारी बातें कर ली जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारत इन सारी फील्ड में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, और भारत एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई और ऐसी फील्ड हैं जिनमें भारत बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करके और इकोनॉमिकली और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके जीवन स्तर में भी हमें कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, उनका जो रहन सहन है वो भी बदलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसी चीजें भी हैं जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव हैं और जो कि भारत को डाउनफॉल में ले जाने वाली। सबसे पहली बात है रोजगार, और रोजगार की फील्ड में भारत सरकार ने ज्यादा काम नहीं किया। यहाँ पर जो रोजगार हमें देखने को मिलेंगे वो एजुकेशन, हेल्थ या फिर जो डिफेंस की फील्ड होगी, इन सारी फील्डों में ही हमें रोजगार देखने को मिलेगा, जो कि एक जेन्युइन सी बात है। अगर काम बढ़ेगा तो वहां पर रोजगार की जरूरत तो होगी, लेकिन अलग से जो सिस्टम है वहां पर भारत सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया, और रोजगार के बारे में यहाँ पर बजट में कुछ मेंशन नहीं है। तो ये एक बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि अगर भारत सरकार रोजगार के बारे में नहीं सोचेगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना टेक्नोलॉजी में नहीं लगाएगी, तो जो देश में साइंटिस्ट लोग हैं वो दूसरे देशों में चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं इससे भारत को काफी ज्यादा लॉस होगा, और भारत चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा पीछे होगा, जो कि अभी भी है, लेकिन हमें यहां पर इंप्रूव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसरो का बजट है वो भी अगली साल के मुकाबले भारत सरकार ने इस साल काफी ज्यादा कम कर दिया, और ये एक बहुत ही खराब बात है, क्योंकि जो दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी है उनका बजट लगभग बढ़ता जा रहा है हर साल, वो और भी ज्यादा अपना पैसा खर्च कर रहे हैं स्पेस की फील्ड में, और हम वही स्पेस की फील्ड में जो पहले पैसा खर्च करते थे उससे भी कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत स्पेस की फील्ड में इतने आगे पहुंच गया है वो लंबे समय तक इतने आगे नहीं रह पाएगा। अब हालांकि आप मुझे बताइए आपको साल 2023 का ये बजट कैसा लगा, कौन कौन सी चीज आपको अच्छी लगी और कौन कौन सी चीज आपको खराब लगी, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।